सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला हमारा सोलर सिस्टम ज्योग्राफी में, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो इस टॉपिक में काफ़ी, जैसे कि आपको पता है कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें रहती है, धूमकेतु, प्लैनेट्स और अपना सूर्य जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, और बाकी सारी भी चीज़ें रहती हैं, उन सभी को मिला के गैलेक्सी बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, लघु ग्रहों, धूमकेतुओं, पुच्छल ताराओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ये परिभाषा है सौरमंडल की। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, मतलब सूर्य की महत्वता है सौरमंडल में, कि सूर्य से ही पूरा सौरमंडल है और सब कुछ है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। ये आपको पिक नज़र आ रही होगी, इसमें सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, अर्थ अपने 8 ग्रह हैं, और ये भी सूर्य है सबसे बड़ा ग्रह। तो चलो आगे चलते हैं। इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो। ये थ्योरी वगैरह है जो कि पहले दी गई थी, जिससे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। चलो आगे चलते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य हमारा आकाश गंगा के 1011 अरब ताराओं में से एक है, जिसे सौरमंडल का जनक कहते हैं, प्रधान या मुख्य भी कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है क्योंकि ये सबसे बड़ा है पूरे सौरमंडल में। यह हमारे आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी, पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है, जो कि बहुत ही फास्ट है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। निरंतर प्रवाहित सौर पवन सूर्य से निकलती रहती है। यह प्रवाहित पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन रखती है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। सौर ज्वाला और उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है, 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्यताप का सेकंड अरबवा भाग मिलता है, 2 अरबवा भाग मिलता है। तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य का परिक्रम काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय लगभग 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसे हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य गैस 2.5% होता है। सूर्य में ये सारी गैसें पाई जाती हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, लावा से भी ज़्यादा है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है। हैंसबैथ ने बताया कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक के संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा इसी से बनती है। प्रकाश मंडल तथा वर्णमंडल, इसके बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। तो ये प्रकाश मंडल की इमेज है, देख सकते हैं। देखने में भी ज्वालामुखी जैसा लग रहा है, बहुत ही वाह फार है। इसको आप इमेज नहीं कर सकते। तो ये भी सूर्य है, वर्णमंडल, इसको वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य किरीट के बारे में पढ़ते हैं।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग और बाह्यतम भाग को सूर्यकिरीट कोरोना कहते हैं। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, ये हल्का हल्का सा भाग जो बाहर नजर आ रहा है ये सूर्यकिरीट है। ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है जिससे सूर्य नजर नहीं आ रहा इधर, और ये सूर्यकिरीट। सूर्यकिरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकिरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्यकिरीट का ताप इतना उच्च होता है कि यह सूर्य से अलग होता है, अलग दिखाई पड़ता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको सूर्य के साथ बांधे रखने में अपर्याप्त है। सूर्य की कुल उम्र 10 मिलियन वर्ष है, जिसमें शेष उम्र 5 मिलियन वर्ष होती है। तो यह सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जैसा कि, और ये सूर्य से ग्रहण हटता हुआ नजर आ रहा है इधर से। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष है। शोर कंकल के बारे में पढ़ते हैं, सन स्पॉट्स, जो कि सन पर हल्के हल्के स्पॉट्स नजर आते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं। गैलीलियो ने इस कंकलों की खोज की है। शोर कंकल के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अम्ब्रा कहा जाता है। यह हल्के काले भाग पेनेब्रा में घिरा होता है। समय के साथ शोर कंकलों की संख्या बदलती रहती है। इसकी संख्या 11 वर्ष की चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती है और घटित रहती है, जिसका जीवन काल कुछ दिनों से बहुत महीने का होता है। सूर्य के कंकलों का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस कम, अर्थात 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 से 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। पहले 11 वर्ष ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्ष ये धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्ट्रोम उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय सुई की दिशा में बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चलित यंत्र आदि में समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार रेडियो वगैरह में सिग्नल्स नहीं आते हैं, वो इसी कारण होता है। तो अब ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यह प्रकाशहीन होते हैं, जो सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार व्यवस्थित 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ये सीक्वेंस में ही है। सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा वरुण है, और हमारी पृथ्वी 3rd नंबर पे आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सामान्य सबसे बड़ा बृहस्पति, सॉरी। सामान्यतः सभी ग्रह के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, जो कि क्लॉकवाइज है। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य के ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर स्थित है उसकी परिक्रमा अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। कोई ग्रह सूर्य के जितना समीप आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है। ओके, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आएगा उसकी गति उतनी ही फास्ट रहेगी, और कोई ग्रह सूर्य के जितना दूर रहेगा उसकी गति उतनी ही स्लो रहेगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बड़ी मात्रा में विद्यमान है। यह 5 ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु अन्य ग्रहों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ग्रहों के प्रकार देखते हैं। चलो, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया गया है। अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदस्य होते हैं। बृहस्पति, और सेकंड पॉइंट है बृहस्पति जेवेलिन या बाह्य ग्रह, जो कि बड़े होते हैं, देखने में आपको नजर आ रहा होगा, ये वाले
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये छोटे हैं सारे, ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। ओके। जैविन ग्रह बड़े व तरल अवस्था में होते हैं, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को सम्मिलित किया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर का ग्रह वरुण है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में पढ़ते हैं। आकार के अनुसार मतलब पहले बड़ा आएगा, उसके बाद में छोटा होता जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, बृहस्पति। इसके बाद शनि आएगा, जिसकी बहुत सारी मून है, सबसे ज़्यादा मून 146 है लगभग। और फिर इसके बाद अरुण आएगा, वरुण आएगा, पृथ्वी और शुक्र और मंगल एवं बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो बुध के बारे में पढ़ते हैं। ये बुध देख सकते हैं आप इमेज में। यह है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सायकालीन एवं उषाकालीन तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के निकट निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास उपग्रह मतलब मून नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाली अंतरिक्षयान के द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। यहाँ दिन अति गर्म एवं रात बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, 600 डिग्री लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। तो शायद 2 पार्ट में भी करनी पड़ जाए हमको ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बने रहना, और इस चैनल और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अभी शुक्र के बारे में पढ़ते हैं और 1-2 प्लैनेट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। भ्रष्ट घाटी, पर्वत और पठार एवं क्रेटर युक्त धरातल से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके पृष्ठ पर भी प्लेट संचलित क्रिया का प्रभाव पड़ा है, परंतु यह प्रभाव पृथ्वी से कम गहन प्रतीत होता है। शुक्र ग्रह की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व है। शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक मोटा है। इसके वायुमंडल का 90% भाग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विस्तृत है। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके वायुमंडलीय 96% कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है। तापमान एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के कारण यह ग्रह जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है, तो इस पर जीवन संभव नहीं है, तथा यह प्रेशर कुकर जैसे स्थिति पाई जाती है। तथा इसमें प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है क्योंकि इसमें गैसों की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसे सांझ का तार या भोर का तार कहा जाता है। इसे सांझ का तार या भोर का तार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला ही, इसको याद रखिए, क्योंकि यह शाम के पश्चात दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भीगनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो अभी वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।